आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आप कोर्ट में केस करने जा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपको 5 मुख्य पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखना है। यदि आप पांचों पॉइंट ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऐसे स्थिति में आप केस लड़ ही नहीं पाएंगे। यदि लड़ेंगे भी तो आपका हार सुनिश्चित है, हार आपका तय है। जो भी व्यक्ति कोर्ट में केस करता है या फिर थाना में एफआईआर करता है और वो लोग जो हार जाता है या फिर बाद में केस लड़ना नहीं चाहता है, ऐसे लगभग मैंने 100 व्यक्ति से मिला है, उसका कारण पूछा है कि आप यदि कोर्ट में केस किए तो फिर आगे लड़े क्यों नहीं। तो वो 100 व्यक्ति से जो मुझे ओपिनियन मिला है वो ओपिनियन के आधार पे आपको हम आज के इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और जो जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं ये 110% सत्य है। इसको आप वेरीफाई भी बाद में कर सकते हैं या फिर आप केस लड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंस है। यदि आप कोई केस करने जा रहे हैं तो यानी कि केस करने से पहले जो आपको योजना बनाना है उसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो वो 2 प्रकार का होता है। ये बात हम पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं। तो जब भी आपके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है यानी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा देना चाहिए। वह यदि सिविल मैटर है यानी कि कोई छोटा मोटा मामला हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट में केस फाइल करना होता है जो सिविल नेचर का केस होता है। तो आपके पास जो भी सिविल नेचर का केस है, जो भी केस आप कोर्ट में करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति पे आपको मतलब केस करना चाहते हैं, यदि आपका जो मामला है जिस मामला संबंधित केस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस केस में समझौता हो सकता है या नहीं। यदि समझौता योग्य अपराध है तो आप समझौता करके उसे खत्म कर सकते हैं। या फिर यदि सेटलमेंट का बात हो, यदि सेटलमेंट के आधार पर ये केस खत्म हो सकता है, कोई छोटा मोटा विवाद है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत भाई में जो है 2 इंची 3 इंची जमीन के लिए 100 वर्ष जो है केस चलते रहता है। तो ऐसा यदि कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर कोई छोटा मोटा विवाद है जो आसानी से समझौते के तहत जो है खत्म किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले से आपको खुद मिल के समझौता करना चाहिए। जब भी यहाँ पर सामने वाले को से समझौता करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति को भेजेंगे तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपका समझौता नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति ये चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, आप नाश हो जाए, आप भिखारी हो जाए। ज़्यादातर व्यक्ति यही सोचता है। जब भी कोई भी व्यक्ति केस करता है तो ज़्यादातर जो है दूसरे के बहकावे में आके ही केस करता है, ठीक है। तो हालांकि यदि आप कोर्ट में केस कर देंगे तो गवाह को भी आपको ले जाना है, साथ ही साथ आपने जो केस किया है वो केस से संबंधित सभी एविडेंस को तैयार करना है और कोर्ट में भी आप ही को ये साबित करना है कि आपके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है। तो बीच में जो कुछ दलाल होता है जो आपको ऐसा कह सकता है कि आप केस कीजिए, हम आपको खर्च दे देंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति कहने वाला है, बहुत आपको ये कहेगा कि आप जो है कोर्ट में केस कीजिए और जो सामने वाला है उसको जेल भेज दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। काफ़ी जो है हैवी अमाउंट वहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा समाज में अधिकतर देखा जा रहा है और ज़्यादातर केस जो है बहुत व्यक्ति किसी के बहकावे में ही आके कोर्ट में करता है, ठीक है। तो ऐसे दलाल जो है, ये घटिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे आपको सावधान होना है। और जो सामने वाला है जिस पे आप केस करने जा रहे हैं उससे आपको खुद बात करना है, सेटलमेंट का बात करना है या समझौते का बात करना है। यदि कोई छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे खत्म करने का प्रयास करना है। यदि वो सामने वाला नहीं मानता है तो आपको ऐसी स्थिति में कोर्ट में केस जैसे मान लीजिए करेंगे, यदि सामने वाला नहीं माना, उसके बाद यदि वो काफ़ी तंग हो जाएगा जो सामने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसका दिमाग में ये आएगा कि केस करने से पहले जो है आप उसके पास गए थे समझौता को लेके, मतलब केस में समझौता करने के लिए उसके पास आप ऑफर लेके गए, लेकिन उन्होंने ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बाद में वो आपके पास जो है आए समझौता का जो भी है प्रस्ताव लेके, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर जो केस होता है वो किसी का बहकावे में आके ही लोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क होने का आवश्यकता है, सावधान होने का आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग यही सोच रहा है कि आप उलझ जाए, आप बर्बाद हो जाए, आप आगे बिल्कुल न बढ़े। ज़्यादातर व्यक्ति यही होता है। हालांकि ये बात बताना एक लॉयर के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट ओपिनियन है मेरा वो मेरा देना इस चैनल पे फर्ज है और हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत व्यक्ति जो है आपको ये भी कहेगा कि सामने वालों को जो है आप जेल भेजिए, हम आपको कुछ पैसा देंगे, लेकिन वो लोग 1 रुपया भी नहीं देगा। साथ ही साथ जो है बहुत व्यक्ति आपको यहाँ तक कह देगा कि आप कोर्ट केस कीजिए, जो खर्च होगा वो टोटल हम देंगे, यदि हम नहीं दे पाएंगे ना तो हम भीख मांग के दे देंगे। लेकिन वो हवाबाजी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दलाल है, नालायक है वो, ठीक है। वो दलाल इसलिए है क्योंकि आपको जो वो केस करवा रहा है उसमें उसका भी कमीशन कुछ फिक्स है, ठीक है। आप गाय भैंस जहाँ पे गाय बकरी वगैरह मवेशी जहाँ पे बिकता है वहाँ पे आप दलाल का नाम सुने होंगे। वैसा ही दलाल कोर्ट के आसपास या कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते रहता है। हो सकता है आपके भी आसपास वैसा दलाल घूमता हो, तो वैसे दलाल से आपको सतर्क होने का आवश्यकता है, सावधान होने का आवश्यकता है। नहीं तो ये दलाल आपको ऐसा जगह पे, ऐसा रास्ता पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ से न तो आप आगे जा सकते हैं न ही पीछे जा सकते हैं।
तो ऐसे ऐसे जो दलाल है उसे आपको सतर्क होने का आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जो कोर्ट केस करके ही खत्म किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट केस करना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए ही मत, कोर्ट केस मत कीजिए, लेकिन यदि कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जो छोटा मोटा हो या फिर आप बहकावे में आके केस करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होने का आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आप केस करेंगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ गवाह चाहिए, हो सकता है 4-5 आपके पास गवाह हो। वो गवाह आज के डेट में कहेगा कि हम 12 बजे रात में जो है कोर्ट जाने को तैयार है, मतलब बहुत जो है हवाबाजी करेगा। लेकिन यदि वास्तविकता आएगा ना, जिस दिन टाइम होगा कोर्ट का, उस दिन वो बोलेगा कि आज यदि हम कोर्ट जाएंगे तो मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, 5,000 उसको दीजिएगा, उसके बाद वो जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो है गवाह भी आपके साथ जो है खिलवाड़ कर सकता है, आपको मिसयूज कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। ये जो सांठगांठ होता है, ये जो आपको बोलेगा कोर्ट में केस करवाने वाला कुछ दलाल होता है, ये दलाल और ये गवाह जो है इसका आपसी जो है मिली भगत होता है। ठीक है, आपको ऐसा जगह खाड़ कर देगा जहां से आप न तो आगे जा सकते हैं न ही पीछे जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे दलाल से, ऐसे ऐसे गवाह से आपको सावधान होना है। हो सकता है भले ही आपका जो घटना है वो घटना को आपका गवाह देखा हो, उसके सामने हुआ हो, लेकिन हो सकता है ये भी कि जो कोर्ट में केस कराने वाला दलाल है उसी का आदमी वो हो, आज कुछ बोल रहा है कल कुछ बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे जो दलाल है वो सिर्फ आपको नोचने का काम करेगा, जितना आपको नोच सकता है आपको नोच लेगा, और मदद के नाम पे आपको जीरो मदद करेगा, सिर्फ वो पैसा आपसे टानते जाएगा। आप जहां भी कोर्ट में कोई भी एडवोकेट को हायर कर रहे हैं, यदि एडवोकेट साहब आपको 5,000 रुपया मतलब चार्ज किया है, तो आप समझ जाइए कि 2,500 रुपया वो दलाल का हो गया। भले ही आप एडवोकेट साहब के हाथ में पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये दलाल के हाथ जो है 2,500 रुपया आपका पहुंच गया। आपको तो महीने में है कि हमने वकील साहब को दिए, वकील साहब को सही में दिए, लेकिन अगले दिन या फिर हो सकता है उसी दिन वकील साहब आपका दलाल को पैसा दे दिया। ऐसे ऐसे वकील साहब भी करते हैं। और आपको हम बता दें, 1,000 में 99 मतलब 999 वकील ऐसा ही है। सिर्फ 1,000 में एक ऐसा वकील है जो पूरा ऑनेस्टली जो है वर्क कर रहा है। हम सभी वकील को यहाँ पे खराब नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है वही बात हम कर रहे हैं। हो सकता है आपने जो केस किया है, यदि मान लेते हैं कि सिविल कोर्ट में आपने मुकदमा किया, यदि वो केस आपके फेवर में आ जाता है, आपके पक्ष में जजमेंट आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस पे केस किए वो यदि हाईकोर्ट पहुंच जाता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप वहां तक लड़ने के योग्य हैं? आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका फिजिकल स्टेटस उतना स्ट्रांग है, साथ ही साथ आप मेंटली उतना फिट हैं कि वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं? तो ये सब चीज़ जो है आपको सोचना है। कोर्ट में केस करने से पहले क्या क्या योजना है वो टोटल चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, और जो हकीकत है और जो 110% सत्य है वही हम आपके सामने बोलने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो वीडियो को लाइक नहीं करता है, तो आप लोग से आग्रह है, आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर से कर दें। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने कोर्ट केस से ही संबंधित कुछ बात को बताया था, तो ये वीडियो जैसे खत्म होगा वो वीडियो इधर आ जाएगा, तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसी का समझ लीजिए इस वीडियो को पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ तक जो है अभी आप जो बेसिक बात था वो आप समझ लिए। यदि आपका मन में कुछ ऐसा बात हो कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं, मतलब आप जो केस कोर्ट में करने जा रहे हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला ना हो, वो सार्वजनिक मामला हो। जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, या फिर कोई सरकारी अफसर हो सकता है पुलिस ही हो, या फिर कोई भी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हो जो पैसा लेकर काम करता है, या फिर अपना सरकारी जो पद है उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हम जो है देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कर्मचारी को यदि हम सलाखों के पीछे भेज देंगे तो हो सकता है कि मेरा जो है एडवोकेट भी मदद करेंगे, समाज के व्यक्ति भी मदद करेंगे, तो यहाँ आप बहुत बड़ा गलत बात सोच रहे हैं। जो एडवोकेट साहब है उसको सिर्फ आपका फीस से मतलब है। आप देश के लिए लड़ रहे हैं, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, उससे एडवोकेट साहब को कोई मतलब नहीं है। वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसका जो फी है वो जो भी फी है वो लेंगे ही लेंगे। यदि आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो आप अपने जगह ठीक है। यदि आपके जेब में उतना पैसा हो तो ही लड़ें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि एडवोकेट साहब हमको कम कर देंगे, जितना फी है उतना कम कर देंगे, तो यहाँ पे हकीकत ये होगा, आप जो एडवोकेट साहब के पास केस फाइल करने जाएंगे वो यदि बोल देंगे कि केस फाइल करने का जो है 5,000 फी है, ठीक है, तो यदि आप बोलेंगे कि हम ग्राम प्रधान के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं या जो भी बोलेंगे, तो वो बोलेंगे एडवोकेट साहब कि हम तो 15,000 फी लेते हैं, आपको तो वैसे हम कम कर दिए। ठीक है, तो ये बात बोल के, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत फी है जो वो लेते हैं वो आपसे लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बात को आपको सोच के ही कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि अभी के दौर में बहुत ऐसे दलाल है जो आपको पीछे से धक्का मार के कोर्ट ले जाता होगा कि नहीं आप कोर्ट में केस कीजिए, हम पैसा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, ये वो दिस दैट 100 बात, वो सब जो है दोगलेपन है,
वो सब धूर्तपना आपके साथ कर रहा है, वो एक नंबर का दलाल है। ऐसे ऐसे व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। वो जितना आपको नोच सकता है वो सिर्फ नोचने का काम करेगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मुख्य वजह ये था कि जो हकीकत है, जो कोर्ट में हकीकत बात चल रहा है, उससे आपको रूबरू कराना। तो वीडियो में जितना बात बताया ये सभी को ध्यान में रख के उसके बाद यदि आपको मन हो रहा है कि नहीं कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे ही करेंगे, तो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद मतलब केस जीतने का क्या क्या कानूनी उपाय है वो वीडियो हम पहले बना दिए हैं, वो स्क्रीन पे आ गया है, उस पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं।